इधर महाराष्ट्र के पुणे में आज से शुरू होने जा रही आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस वार्षिक सम्मेलन में संघ से जुड़े 36 संगठन हिस्सा लेंगे। साथ ही संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के शीर्ष नेता भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में 5 मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जीवन मूल्य आधारित पारिवारिक प्रणाली और सामाजिक सौहार्द, स्वदेशी आदि शामिल हैं। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है। हिंदी ने एकता की भावना स्थापित की है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है, हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है।